हेलो दोस्तों, रत्नया नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक दोड्डमनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। आई के गुजराल जी का जो सरकार है वो गिर गया क्योंकि कांग्रेस ने उनका सपोर्ट निकाल लिया। उसके बाद जनरल इलेक्शन हुआ 1998 में, जिसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी तो मिली नहीं, लेकिन गठजोड़ की सरकार बन पाई जिसके प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो ये पहला जो उनका कार्यकाल है उससे थोड़ा सा बड़ा कार्यकाल था, लेकिन उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट काम किया, वो था पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट। जी हाँ, उसके जो कर्ता धर्ता थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो बाद में आगे चल के देश के प्रेसिडेंट भी बने। दोस्तों, उसी साल 1998 में सचिन तेंदुलकर का जो डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है वो पारी हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने धुआंधार 143 रन्स बनाए थे। वो जो उनकी इनिंग है वो उनकी भी सबसे फेवरेट इनिंग है और मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों का वो यादगार पारी रहा। दोस्तों, उसी साल सिल्वर जुबली था बांग्लादेश का, तो वहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर सीरीज चला जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश था। और वहाँ पे फाइनल में गांगुली ने अच्छे रन बनाए थे। पाकिस्तान ने 314 इतना बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन इंडिया वो मैच जीता था। और जो फाइनल ओवर था वो बहुत ही ज़बरदस्त रोमांचक था, जिसमें 2 बॉल में 3 रन की ज़रूरत थी और कानिटकर ने चौका लगा दिया। बाद में जाके मनोज प्रभाकर ने बताया कि वो मैच फिक्स थी और जो कानिटकर है उसने देश के लिए खेलकर मैच को जिताया था, वरना पाकिस्तान का जीतना उसमें तय था। उसके बाद कानिटकर को ज़्यादा मौके नहीं मिले। तो खैर, मैं क्या कर रहा था 1998 में 12th होने के बाद बीएससी में एडमिशन लिया था। सुबह सुबह मैं जॉगिंग के लिए जाता था, रिटर्न आता था, तैयारी करता था। फिर एसआईएस कॉलेज, जहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर बीएससी पढ़ रहा था, उस कॉलेज में जाता था, वहाँ पे पढ़ाई करता था। जो प्रैक्टिकल्स है वो अटेंड करता था, लेक्चर अटेंड करता था और साथ में फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करता था। तो काफ़ी फ्रेंड मेरे बने थे। मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया कि डेविड और कलई मेरे अच्छे फ्रेंड थे। उसके अलावा भी कुछ फ्रेंड्स थे, जैसे शांतनु था, दीप्ति नाम की एक लड़की थी, लवीना थी और एक फेबिन नाम का लड़का था। तो फेबिन अच्छा गिटार बजाता था, तो उसका ग्रुप में वो फेमस था और वो आगे चल के पादरी बनने वाला था। दोस्तों, घर के यहाँ पे भी कुमार मेहता से मेरी पहचान नरेश ने करवा दी। वो बीएससी कर रहा था, मैं भी बीएससी कर रहा था, तो हम लोग साथ में काफ़ी बार पढ़ते भी थे, नोट्स पे एक्सचेंज करते थे। उसी टाइम पे मेरा जो फेवरेट फूड बन चुका था वो दाबेली था, क्योंकि मैं अब गुरु कृपा का समोसा नहीं खाता था, कॉलेज के सामने जो दाबेली लगता था वो खाता था। तो सांता क्रूज में भी मैं दाबेली दाबेली का स्टोर ढूंढ के वहाँ पे चला जाता था। उस समय मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ड्रामा में था, क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि मुझे आगे चल के FTII पुणे में एडमिशन लेना है। मैं पोएट्री भी लिखा करता था, काफ़ी ज़्यादा मैंने पोएट्रीज लिखी थी उस दौरान। मेरे पास बकायदा डायरी होती थी जिसमें मुझे कब कुछ भी सूझ जाता था, स्क्रिप्ट हो या पोएट्री हो, वो मैं लिख देता था। हमारे कॉलोनी के जो दोस्त हैं उनका छोटे बच्चों का भी एक ग्रुप बना, LGWC जूनियर। हम लोग कैरम काफ़ी खेला करते थे जैसे ही छुट्टियां पड़ती थी। उसके अलावा क्रिकेट जो था अब वो बॉक्स टाइप पे ज़्यादा कन्वर्ट हो चुका था, क्योंकि पहले जैसा ओवरम और मैचेस हम लोग खेलते थे वैसे नहीं खेलते थे। हम लोग सिर्फ टाइम पास के लिए खेलते थे। कोठारी का ये एक येलो कलर का प्लास्टिक का फुटबॉल हुआ करता था, जो लगभग ट्यूब के जैसा था फुटबॉल के, और उससे हम लोग काफ़ी खेल चुके हैं। ये बहुत सालों तक उसके पास था। उस साल शैलेंद्र ने एक बहुत अच्छा कंदील बनाया था दिवाली के समय, और उसके नेक्स्ट ईयर से ये जो जिम्मेदारी है वो मेरे पे पड़ने वाली थी, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। उस साल मैंने मेरे लाइफ का और एक बिजनेस किया था, वो था दिवाली में हमने कुरला से पटाखे खरीद के कॉलोनी में बहुत लोग को बेचे थे।
और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हमारा वेंचर रहा। उसमें मैं, भूषण और हेमंत ऐसे 3 लोग थे। बाद में तो ये हाल हुआ कि नितिन जंगम जो पटाखे बेच रहा था उसने भी हमको उसके पटाखे बेचने को दे दिए। दोस्तों वो आखिरी साल रहा होगा जब मैंने मेरे बहनों के साथ कोजागिरी मनाई होगी, क्योंकि उसके बाद मैं ज़्यादा बॉयज़ के साथ ही घूमता था, फ्रेंड्स के साथ घूमता था। एक मेरा अच्छा फ्रेंड उस समय बना था, उसका नाम मैं बता नहीं सकता क्योंकि उससे रिलेटेड एक स्टोरी है, तो हम लोग उसको राधे बुलाएंगे। तो राधे को एक लड़की पसंद थी जिसको हम निर्जरा बुलाएंगे। तो राधे निर्जरा के चक्कर में मुझे उसके साथ घुमाता था खेलने के बाद ऑब्वियसली। और उसकी एक फ्रेंड थी जो मुझे अच्छी लगती थी, जिसका नाम था सिमरन। तो सिमरन के चक्कर में मैं भी राधे के साथ उनके पीछे पीछे घूमते रहता था। अब मैं फिर से डॉट्स को ज्वाइन करता हूँ। जी हाँ, वो यही सिमरन है जिसको मैंने टेरेस पे से उसके टेरेस पे 12th के एग्ज़ाम के समय पढ़ते समय काफ़ी बार देखा था। दोस्तों मुझे याद है जब टाइटैनिक टीवी पे लगाई थी उस दिन मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए काफ़ी टाइम तक मैं उससे बातें नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन हिम्मत जुटा के मैंने उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स की एक बुक मांग ली। तो खैर टाइटैनिक से जो कहानी शुरू हुई थी वो आगे जाके देवदास पे ख़त्म होने वाली है, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।